अगर आपने आज तक बहुत मास्टरबेशन किया है और अब आप शादी करने से घबरा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताएंगे, जिनके सेवन से आप एक बार फिर वीर्यवान बनकर अपनी सारी यौन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। अगर आपको भी आगे जाकर शादी करनी है और अगर आप भी अपना एक हंसता खेलता परिवार चाहते हो, तो हस्तमैथुन करना आज से ही छोड़ दीजिए। ये हस्तमैथुन की आदत आपको शादी करने के लायक नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि वैवाहिक जीवन में सेक्स का क्या महत्व है। सेक्स हर व्यक्ति की एक शारीरिक जरूरत है। साथ ही साथ सेक्स करके ही संतान की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य का वंश आगे बढ़ा करता है। शादी के बाद हेल्थी सेक्स करने से जब कपल्स के जीवन में पहला बच्चा होता है, तो वह उनके लिए बहुत खुशियां लेकर आता है, जिसके कारण उनका जीवन महक उठता है। लड़कियां तो अपने पहले बच्चे का होने का उम्र भर वेट करती हैं। आप चाहे दुनिया भर का पैसा कमा लो, करोड़ों की संपत्ति जोड़ करके रख लो, लेकिन जब शादी के बाद वाइफ के साथ परफॉर्मेंस करने की बात आएगी, तो आपको वहां पर खुद परफॉर्म करना होगा। आपका कमाया हुआ धन वहां पर कोई काम नहीं आएगा। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन शरीर को बल देने वाला वीर्य नहीं खरीद सकते हो। ये वीर्य कोई पानी नहीं है जो मजे मजे में आप नालियों में बहा दे रहे हो। वीर्य रूपी धन आपको फ्री में मिला हुआ है, बस आपको इसका महत्व समझना है और इसको बचा कर रखना है। इसको बर्बाद मत कीजिए। ये दुनिया की बहुत अमूल्य वस्तु है। एक खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सेक्स बाकी चीजों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टडी के मुताबिक जिन कपल्स की सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होती, उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं रहते हैं और उनमें डिवोर्स लेने की तक नौबत आ जाती है। आए दिन न्यूज में आते रहता है कि पति के नामर्द होने के वजह से बीवी ने तलाक दिया, या शादी के कुछ दिनों के बाद ही बीवी मायके चली गई और फिर वापस आई ही नहीं। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन करने से शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिला करते हैं। हिला हिला के अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बर्बाद मत कीजिए। हमारे पास तो कई युवा ऐसे भी आते हैं जिनका लिंग बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने के कारण अब तनाव में ही नहीं आता। बहुत से युवाओं का लिंग सिकुड़कर छोटा हो गया होता है। वीर्य भी पानी की तरह पतला हो गया होता है। किसी भी लड़की को छूने से ही उनका वीर्य गिर जाता है। टाइमिंग की समस्या होने लगती है, जिस वजह से ऐसे युवा सेक्स करते हुए 1 मिनट से भी कम टिक पाते हैं। आप खुद सोचिए, क्या ऐसी हालत में ऐसे युवा सेक्स कर पाएंगे? क्या ऐसे युवाओं की संतान पैदा हो सकती है? इनकी वाइफ की क्या मनोदशा होगी? वो अपनी सहेलियों या घर वालों को जब यह बताएगी कि उसका पति तो नामर्द है, तो उसके पति की कितनी बदनामी होगी। पहले के समय में लड़कियों को समाज में पुरुष के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता था, जिस वजह से उन्हें अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता था, जिस कारण वो समाज में दब के रहा करती थीं। शादी के बाद अगर उनके हस्बैंड को ऐसी ही कोई यौन समस्या होती थी, तो उन्हें समाज में किसी को बताने में हिचकिचाहट हुआ करती थी और वो सारी जिंदगी ऐसे ही चुपचाप रहकर बिता देती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हर लड़की को अपने राइट्स और समाज में अपनी एक पहचान बनानी आती है। तू खुद सोच, अगर आज की किसी लड़की को शादी के बाद यह पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक नामर्द है और उसको तो बहुत सारी यौन बीमारियां हैं, तो क्या वो चुप रहेगी? वो समाज में अपने पति की ऐसी बदनामी करेगी कि उसका दोबारा से सिर उठा के चलना मुश्किल हो जाएगा। तू खुद को लड़की के जगह में रखकर देख। क्या तू एक नामर्द और कमजोर लड़के को अपना जीवन साथी बनाना पसंद करेगा? नहीं ना। इसीलिए हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हस्तमैथुन मत कीजिए। हस्तमैथुन पूरी लाइफ नर्क बना देगा। शादी होने के बावजूद ऐसे कमजोर पुरुषों की स्त्रियां किसी पराये मर्द की ओर आकर्षित होती हैं और उसके साथ शारीरिक रिश्ते बनाती हैं। जब इस बात का खुलासा होता है, तब भी वो खुद को गलत नहीं माना करती हैं। शादी के रिश्ते को मजबूत रखने के लिए सेक्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिन जोड़ों के बीच ऐसा नहीं होता है, वह अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए अफेयर का सहारा ले लेते हैं। आए दिन हम न्यूज में इस तरह की घटनाओं को पढ़ा करते हैं, जिस वजह से बहुत बार यह भी देखा गया है कि कई युवाओं ने अपना जीवन ही खत्म कर लिया। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य रहने का नियम बनाया गया था और अपने वीर्य की रक्षा करके 25 वर्ष के बाद ही शादी का प्रावधान बनाया हुआ था।
लेकिन आज पोर्न और हस्तमैथुन ने युवाओं को खोखला कर दिया है। यही कारण है कि अपने देश में यौन रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि अधिकांश लोग हस्तमैथुन की आदत लग गई है। अभी भी समय है भाई, रिकवरी की जा सकती है। अपना जीवन हस्तमैथुन करके बर्बाद मत करो। चलो मान लिया तुमसे पहले गलतियां हो गई, अब तो जाग जाओ। हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य और आयुर्वेदिक औषधि से आप फिर से वीर्यवान बन सकते हैं। तेरी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कोई भी डॉक्टर या वैद्य आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक आप हस्तमैथुन करना खुद नहीं छोड़ते। दवा भी तब काम करेगी जब वीर्य शरीर में रुकेगा। अभी भी समय है, अपनी जवानी बचा लीजिए, वीर्य का महत्व जानिए। हमारे द्वारा दी गई औषधि से बहुत से युवाओं ने अपने हस्तमैथुन के कारण हुई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करके अपना जीवन बदल दिया है। इस आयुर्वेदिक औषधि को नीचे दिए हुए नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए और अपने रोग के बारे में हमको बताइए। हम आपके लिए इन रोगों को ठीक करने के लिए स्पेशल औषधि बनाएंगे और कैसे आपको अपनी दिनचर्या रखनी है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, पूरी जानकारी देंगे। भाइयों, आप हमसे औषधि लो या नहीं लो, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए आज से ही हस्तमैथुन करना छोड़ दो। हस्तमैथुन करने से आपको सिर्फ कमजोरी ही मिलेगी और कमजोर पुरुष किसी काम का नहीं होता।